Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, आज मैं आपने कैस्ट्रेशन के टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे उन सब के आंसर दूंगी और साथ ही साथ उनको एक्सप्लेन भी करूंगी। इस वीडियो से पहले मैंने कैस्ट्रेशन की वीडियो, कैस्ट्रेशन के टाइप्स, केमिकल कैस्ट्रेशन को भी एक्सप्लेन किया है डीपली, एंड कैस्ट्रेशन और वैसेक्टोमी में जो डिफरेंस है वो भी मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन सब वीडियो को देख लेना, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है कमेंट बॉक्स में कि जो बॉडीज़ो कैस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, क्या ये केमिकल कैस्ट्रेशन का ही कोई टाइप है? तो बॉडीज़ो क्या होता है, एक मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो कि स्क्रोटम होता है उसको हम क्रश कर देते हैं, उसके जो कॉर्ड्स होते हैं और एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाएंगी। और यही जो कॉर्ड और ब्लड वेसल्स थी वो टेस्टिकल्स में ब्लड पहुंचाती थी। ठीक है, तो अगर ये क्रश हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है टेस्टिस में वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि जो स्क्रोटम है वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। इट लीड्स टू द डिजनरेशन ऑफ स्क्रोटम एंड द टेस्टिकल्स। और इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्लडलेस मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन। तो बॉडीज़ो जो कैस्ट्रेशन है वो केमिकल कैस्ट्रेशन से एकदम डिफरेंट होता है। केमिकल कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनको ड्रग्स दी जाती हैं, ड्रग्स के थ्रू उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि मेल्स की सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो ख़त्म हो जाती है। और केमिकल कैस्ट्रेशन को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू ट्रीट हार्मोन रिलेटेड कैंसर। फिर हम कह सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, केमिकल कैस्ट्रेशन टेम्परेरी है? तो केमिकल कैस्ट्रेशन क्या है, एक टेम्परेरी प्रोसेस होती है, मीन्स इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल कैस्ट्रेशन में होता क्या है, जब तक हम किसी भी आदमी को ड्रग्स देते रहते हैं तो तब तक उसका जो हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो रिड्यूस रहता है। लेकिन जब एक बार उसको डोज देनी बंद कर देते हैं तो जो हार्मोन का लेवल होता है, मीन्स मेल हार्मोन एंड्रोजन्स दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो फिर जो कैस्ट्रेटेड मैन है वो आफ्टर द स्टॉप ऑफ ड्रग्स कैन बिहेव एज ए नॉर्मल मैन। और वी कैन से दैट तो उसमें सेक्सुअल डिज़ायर रिड्यूस हुई थी वो फिर से गेन हो जाएगी, और बाकी सारे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कैस्ट्रेशन के वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल कैस्ट्रेशन लास्ट एज लॉन्ग एज यू टेक द ड्रग्स। जब तक हम ड्रग्स लेंगे तब तक केमिकल कैस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो केमिकल कैस्ट्रेशन हम करवाते हैं उससे मेल्स की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। कैस्ट्रेटेड मैन कांट डू एनीथिंग टू अ वुमेन इवन इफ अ वुमेन इज़ विलिंग टू हैव अ रिलेशनशिप। अब देखो, कैस्ट्रेशन करवाने से मेल्स की सारी इच्छाएं क्यों ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जो मेल्स में सेक्सुअल डिज़ायर क्यूज करता है एंड पेनिस इरेक्शन, ये दोनों एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स पे होता है। ठीक है, तो इन दोनों को करवाने का सबसे मेन फंक्शन कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अब कैस्ट्रेशन से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा, तो इसका लेवल लो हो जाएगा तो मेल में जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है या उसकी और भी जो इच्छाएं होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। अब देखो, जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो 95% तो वो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है एंड रिमेनिंग 5% किस में प्रोड्यूस होगा, एड्रीनल ग्लैंड्स में। ठीक है, तो टेस्टिकल्स को अगर हम रिमूव कर देंगे या फिर केमिकल कैस्ट्रेशन भी कर देंगे तो जो सबसे मेन सोर्स है हमारा टेस्टोस्टेरोन का वो रिमूव हो जाएगा, जिससे कि ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा।
एंड मेल की सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, पेनिस इरेक्शन होने भी बंद हो जाएगी, ठीक है। और मेल में जो पेनिस है और टेस्टिकल्स होते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगे। अब देखो, कैस्ट्रेटेड मैन कांट डू एनीथिंग टू ए वुमेन। जो टेस्टिकल्स है उनको रिमूव करने से जो मेन में मैस्कुलिनिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो मेलनेस होती है मेल में, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके ख़त्म होने से वो क्यों होगी, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो गया था। तो टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल से the male can't do anything to a woman even if the woman willing to have a relationship, क्योंकि जो सबसे मेन हार्मोन होता है मेल में वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। वही मेल में सेक्सुअल डिज़ायर क्योज करता है, पेनिस इरेक्शन भी होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि जो मैन होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होना मस्ट है फॉर ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्योंकि वुमेन की अगर कोई भी इच्छा होगी और वो मैन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो वो कैसे पूरी कर सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही पेनिस इरेक्शन और सेक्सुअल डिज़ायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं हैंस कास्ट्रेटेड मैन कांट डू एनीथिंग टू अ वुमेन, और दिस इज़ ऑल ड्यू टू, ये किसके कारण है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द ब्लड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैस्ट्रेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन इन कैस्ट्रेटेड मैन, मीन्स जो कैस्ट्रेटेड मैन है उनमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मेंटली तो वो ओके होते हैं लेकिन फिजिकली वे नॉट ओके होते हैं। इज इट लाइक दैट? तो कैस्ट्रेटेड मैन में फ्रस्ट्रेशन क्यों होगी? ड्यू टू द रिप्रेस्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है, लेकिन मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेक्सुअल डिज़ायर फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद वुमेन। और हम कह सकते हैं कि इट वाज थॉट दैट द डिज़ायर्स आर ट्राइंग टू रीच द मेन्स कॉन्शियसनेस, ओके, और इट रिजल्ट्स इन द फ्रस्ट्रेशन। और हम कह सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे होगी, जो बॉय होता है या फिर जो भी मैन होगा उसमें क्या होगा, फियर होगा। मीन्स उसकी जो ऑर्गन्स होती है उसकी बॉडीली इंजरी का उसके अंदर फियर हो जाएगा, या उसको डर हो जाएगा किसी भी इंजरी से। तो इसी डर के कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, या फिर एनेक्सिटी भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इफ़ टेस्टिकल इज़ क्रश्ड। अगर हम टेस्टिकल को क्रश कर देंगे तो उससे क्या होगा? द मैन विल डाई और नॉट। अगर हम टेस्टिकल को क्रश कर देंगे तो उसमें क्या होगी, ब्लड लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, किसमें, स्क्रोटम के अंदर, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द एक्सट्रीम पेन कंडीशन, स्वेलिंग इन स्क्रोटम, नोजिया एंड वोमिटिंग। एंड इन दिस कंडीशन द पेशेंट may need immediate medical attention। मीन्स जो आदमी होता है वो एट द मोमेंट पे तो डाई नहीं होगा, उसको इमीडिएट अगर मेडिकल अटेंशन मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा, और अगर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिलेगी तो डाई हो जाएगा। अगर नहीं मिली तो वो डाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ द कैस्ट्रेशन ऑफ मैन वर डन इन एंशिएंट टाइम्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो भी कैस्ट्रेशन के वीडियो अपलोड की है उनको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। आई हेard दैट दिस वॉज डन फॉर सम पर्पज़, या फिर लाइफ और बिहेवियर ऑफ जो आदमी का होता है वो फिज़िकल कैस्ट्रेशन के बाद कैसा होता है। तो एंशिएंट टाइम्स में कैस्ट्रेशन को कैसे करते थे, इमैस्कुलेशन की तरह करते थे। मीन्स जो दोनों टेस्टिकल्स होती हैं और उसके साथ साथ जो पेनिस होता है, इन तीनों को पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल का, उसको रिमूव कर दिया जाता था, और वी कैन से दैट टोटल रिमूवल ऑफ ऑल द मेल जेनिटेलिया।
दिस इन्वॉल्व्स ग्रेट डेंजर ऑफ डेथ ड्यू टू ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। मीन्स अगर हम पूरे के पूरे मेल जेनाइटेलिया को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगी, ब्लीडिंग की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग एक्सेस में होगी। या फिर अगर ब्लीडिंग के कारण आदमी नहीं मरेगा तो इन्फेक्शन के कारण भी आदमी के मरने के चांसेस होते हैं। रिमूवल ऑफ ओनली टेस्टिकल्स हैड मच लेस रिस्क। लेकिन हम अगर टेस्टिकल्स को ही रिमूव करेंगे, पेनिस को रिमूव नहीं करेंगे तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके रिस्क के चांसेस कम हैं। देखो एंशियंट टाइम्स में जो कैस्ट्रेशन है वो किसी पर्पस के लिए की जाती थी। क्यों की जाती थी? एंशियंट टाइम्स में फिजिकल कैस्ट्रेशन की जाती थी और वो भी मेनली स्लेवरी पर्पस के लिए की जाती थी। एट दैट टाइम 2 out of 3 person डाइड आफ्टर फिजिकल कैस्ट्रेशन। अभी मैंने बताया कि जो फिजिकल कैस्ट्रेशन में क्या करते थे एंशियंट टाइम्स में, पूरा के पूरे मेल जेनाइटेलिया को रिमूव कर देते थे, जिसके कारण इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग के कारण आदमी मर जाते थे। तो इससे वी कैन से दैट 2 out of 3 person डाइड ड्यू टू द फिजिकल कैस्ट्रेशन। Hence, survival chances are very low. Lots of castration was done in ancient times. पुराने ज़माने में बहुत सारी कैस्ट्रेशन की जाती थी। कैस्ट्रेशन क्यों की जाती थी? कैस्ट्रेशन was done to keep two men as submissive and reduce the aggressiveness, so that it was easy to control them. जिससे कि आदमियों को कंट्रोल करना आसान हो जाता था एग्रेसिवनेस कम हो जाने से। एंड कैस्ट्रेशन करवाने से जो आदमी की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है 15 to 19 ईयर्स। और इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि कैस्ट्रेशन से जो स्लेवरी पर्पस के लिए मैन तैयार किए गए हैं उनकी जो लाइफ है 15 to 19 ईयर्स इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन, वाई इट कांट बी यूज्ड एज ए परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल से समझाया, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। कैस्ट्रेशन क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। इट कांट बी यूज्ड एज परमानेंट बर्थ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैस्ट्रेशन करवाने के बाद आदमी की जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ डेवलप हो जाती है। मैन में हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। जो मैन की बॉडी पे हेयर होते हैं, ज़्यादातर जो चेस्ट हेयर होते हैं और हेयर अराउंड द ग्रोइन एरिया, वो सारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। ब्रेस्ट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। बॉडी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। मसल मास भी डिक्रीज़ हो जाता है। दिस लीड्स टू द ओबेसिटी। मैन में डिप्रेशन हो जाती है, स्टेरिलिटी क्योज हो जाती है या फिर मैन इनफर्टाइल हो जाता है। ओबेसिटी, इम्पोर्टेंस एंड जेनाइटल मॉडिफिकेशन, लॉस ऑफ मैस्कुलिनिटी या फिर मेलनेस, ग्रेट रिडक्शन इन द अकरेंस ऑफ ऑर्गाज्म एंड इजैकुलेशन। तो ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब को मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। कैस्ट्रेशन से नॉर्मल मैन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 14 ईयर्स इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। बाल्डनेस भी स्टॉप हो जाती है। एग्रेसिव बिहेवियर भी कम हो जाता है। फैमिली प्लानिंग के बाद ये प्रोसीजर क्यों नहीं करवाते मेल्स? इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि सेक्सुअल फंक्शन मेंटेन हो सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंक्रीज़ हो जाती है, ये है एडवांटेजेस कैस्ट्रेशन का। और सेकेंड एडवांटेजेस क्या है? एग्रेसिव बिहेवियर भी कम हो जाता है एंड बाल्डनेस भी स्टॉप हो जाती है। लेकिन इन सब एडवांटेजेस के बाद भी बिसाइड्स ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस कैस्ट्रेशन हैज़ मैनी साइड इफ़ेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस। और उन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस के कारण जो बर्थ कंट्रोल मेथड होता है उसके लिए कैस्ट्रेशन को यूज़ नहीं किया जाता।
अब जो कैस्ट्रेशन के साइड इफ़ेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस है वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाए हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और उसके अलावा जो लास्ट में पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड्स भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि टेक्सचुअल फंक्शन मेंटेन हो सकता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल एंड्रोजन होता है, उसको 90 to 95% टेस्टिकल प्रोड्यूस करती हैं और रिमेनिंग 5% एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम टेस्टिकल्स को रिमूव कर देंगे या फिर केमिकल कैस्ट्रेशन से उनके फंक्शंस को ही बंद कर देंगे, तो जो मेन प्राइमरी सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का 90 to 95% टेस्टोस्टेरोन आना बंद हो जाएगा। सिर्फ 5% ही जो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, और इतने कम हार्मोन के लेवल से जो टेक्सचुअल फंक्शन होते हैं मैन में उनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। और ड्यू टू रिड्यूस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल में ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाएगी, जो कि फीमेल लाइक कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, स्टेरिलिटी क्यूर्स हो जाएगी, ओबेसिटी एंड इम्पोर्टेंस भी हो जाएगी, एंड ग्रेट रिडक्शन इन द अकरेंस ऑफ ऑर्गेज्म एंड इजैकुलेशन। एंड लास्ट में क्या है, बोन डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ क्योज हो जाती है, एंड हॉट फ्लैशेस भी आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी कह सकते हैं इसके। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में कैस्ट्रेशन करवाते हैं, यूएस में कुछ पनिशमेंट है, पर ये तो बेनिफिट्स हैं, बस पनिशमेंट कैसे हुआ। प्लीज़ एक वीडियो लेक्चर अपलोड कीजिए। आप सभी के कहने पर ही मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में दिए गए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो इसको बीच में स्किप करके ना देखें, एंड तक देखते रहें। Several countries across the world have allowed the use of chemical castration as a punishment or optional treatment for sex offenders. मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ में कैस्ट्रेशन को एज ए पनिशमेंट यूज़ किया जाता है। किस लिए, सेक्स ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए, मोलेस्टर्स को पनिश करने के लिए, या फिर रेपिस्ट हैं उनको पनिश करने के लिए वहाँ पे केमिकल कैस्ट्रेशन एज ए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। In 1996, California became the first US state to use its as punishment for repeat child molesters as a condition for parole। में जमानत के लिए जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं या फिर चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, उनकी जमानत के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन ही एक कंडीशन रखी गई थी। तो यूएस में केमिकल कैस्ट्रेशन को लीगल तरीके से यूज़ किया जाता है एज ए पनिशमेंट। Castration as punishment has been introduced as a law even in the USA. Besides all this, medical castration is done to treatment for tumors, means जो hormone related cancers होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है मेडिकल वे में, दैट फीड ऑन सेक्स हार्मोन। और इसके एग्जांपल हैं ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।